अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ डिजिटल में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सवात नसरीन। आज के वीलॉग में हम बात करने जा रहे हैं मुआशरे में बढ़ते हुए सियासी बिगाड़ के हवाले से। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हमारा सियासी बिगाड़ आखिर क्यों बढ़ गया? हमारे यहाँ जो लीडरान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी जानिब से आया अवाम की नुमाइंदगी की जा रही है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों है? हम लोग बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आखिर क्या वजूहात हैं? किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान पीछे रह गया? और इस वक्त जो सियासी इंस्टेबिलिटी दिखाई देता है, उसका भी कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी सियासतदान हैं आपस में इतने उलझ चुके हैं, अपनी मुखालफतें इतनी बढ़ा ली गई हैं इनकी जानिब से कि बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और जाती अनात बीच में ले आए हैं, अपनी जातियात को बीच में ले आया है। जिस तरह का कल्चर इस वक्त फरोग दिया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा कसूर इस वक्त हमारे सियासतदानों का है, जिनकी जानिब से ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाती है, ऐसा लहजा इस्तेमाल किया जाता है जिससे दूसरों की दिल आजारी होती है, और सबसे ज्यादा दिल आजारी आवाम की होती है। आखिर अवाम का क्या कसूर है? अवाम ने तो इनको अपना कीमती वोट देकर इलेक्ट किया है, इनको एक ऐसे इदारे में बिठाया है, पार्लियामेंट के तकद्दुस को भी इनकी जानिब से पामाल कर दिया गया। इवन के पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है, इनको इनकी जानिब से जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह का कल्चर वहां पे प्रमोट किया जा रहा है, गालिम गलोच दी जा रही है, ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। आखिर ये सब कुछ करके क्या जाहिर करना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अवाम बेचारी का क्या कसूर है? और खासकर नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं बात करना चाहूंगी खवातीन के साथ होने वाले सलूक के हवाले से, और मैं जिक्र करना चाहूंगी 9 मई के वाकयात का, कि 9 मई के बाद वाकयात के बाद जो खवातीन के साथ नारवा सलूक का रवा रखा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये इल्जाम आयद किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन वर्कर्स हैं, इनके साथ जेलों में सलूक सही नहीं किया जा रहा, कुछ ज्यादतियां भी की जा रही हैं। जबकि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से भी भरपूर तरीके से तरदीद कर दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने कहा इस हवाले से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस सिलसिले में की गई है। SSP अनूश मसूद साहिबा की जानिब से भी कहा गया कि प्रॉपर उनकी जानिब से जेल में जाकर देखा गया है, जितनी भी वहां पर जेल में खवातीन कैद हैं उनको प्रॉपर वहां पर देखा जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, फैसिलिटीज उनको जितनी प्रोवाइड की जानी चाहिए वो की जा रही है, और ऐसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इल्जामात की भरपूर तरीके से तरदीद कर दी गई। लेकिन हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर दिखाई देता है। कहने को तो हम एक इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम हमें खवातीन के हकूक के बारे में क्या क्या कुछ बताता है, लेकिन हमारे यहाँ इन तमाम तर चीज़ों को पाँव के नीचे रोन दिया जाता है। अगर वाकई खवातीन के साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा मवाजना कर लिया जाए, जो कि रात को 12 बजे राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से की गई थी, और उन्होंने एक कहानी वहां पर बताई थी कि किस तरीके से एक ऑडियो उनके पास पहुंच चुकी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अपने ही किसी वर्कर के घर घुसकर ज्यादती की जाएगी उनकी किसी खवातीन के साथ, और सारा का सारा मलबा डाल दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर। इतना घिनौना इल्जाम, इतनी घिनौनी कहानी बनाई गई है कि सुनाते हुए बताते हुए भी आपको शर्म आती है। लेकिन बड़े दबंग अंदाज में हमारे वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से ये स्टोरी बताई गई। अगर वाकई ऐसा कुछ है और वाकई ऐसी ऑडियो आपके हाथ लगी है तो लेकर आए, सबूत लेकर आए और सबके सामने पेश करें, ताकि जो भी पार्टी है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुलव्वस है तो उनका भी असल चेहरा बेनकाब हो जाए और सबके सामने आ जाए। लेकिन खवातीन के तकद्दुस को खुदारा ऐसे पामाल ना किया जाए। खवातीन की जो इज्जत है, खवातीन के जो हकूक है, उनको दिए जाए। और अभी भी 9 मई की आड़ में खवातीन के साथ जिस किस्म का सलूक रवा रखा जा रहा है, उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उनके साथ ऐसा सलूक रवा नहीं रखना चाहिए। नाज़रीन, असल में मसला ये है कि इस वक्त जो कसूर है ना तो किसी मर्द का दिखाई देता है, ना ही किसी औरत का, ना तो पिछले दौर का दिखाई देता है और ना ही अब के दौर का। असल कसूर जो है वो दिखाई देता है कि हमारा कानून कमजोर है। यहाँ पर हमारे कानून में इतनी सख्त नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत बता सके। और इसके पीछे क्या वजूहात है कि हमारे ऊपर एक ऐसा टोला मुसल्लत कर दिया गया है जो कि बहुत ताकतवर है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क को चलाना चाहता है, अपनी मर्जी के मुताबिक इन लोगों को चलाना चाहता है, और अपनी ही मर्जी के मुताबिक अपने फैसले जो है आवाम के ऊपर
मुसल्लत करना चाहता है। लेकिन आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? बड़ी बदकिस्मती दिखाई देती है कि हम लोग आज इस मुआशरे में रह रहे हैं कि आने वाले कल का हमें नहीं पता, हमें अपने मुस्तकबिल का नहीं पता। अपने हक के लिए आवाज उठाना सबके लिए बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए तो ऐसा लगता है कि एहतजाज के लिए पाकिस्तान में फिजा तंग होती जा रही है। लेकिन फिर वही आखिर में सवालिया निशान ही रह जाता है कि आखिर कब तक हम ऐसे मुआशरे में जिंदा रहेंगे, कब तक सबकी आवाजों को बंद किया जाता रहेगा और कब तक अपनी मर्जी के फैसले इन लोगों के ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे, आखिर कब तक? मजीद व्लॉग्स देखने के लिए वॉइस न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।